जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दून पाठशाला चैनल पर। आज हम देखेंगे टॉपर सीरीज का पार्ट 10। इससे पहले जो है 9 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग 30 एमसीक्यू क्वेश्चन हम डेली करते हैं। और आपकी जो है उत्तराखंड योजना के जो 2 लेक्चर है वो भी अपलोड हो गए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस की विधान परिषद में उत्तराखंड के कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? 3, 4, 5 या फिर 7? दोस्तों सही उत्तर है 5। दोस्तों जो यूनाइटेड प्रिंस संयुक्त प्रांत था उसमें पहाड़ी सीटें थी 5। ठीक है, 5 पहाड़ी सीटें थी। कहाँ कहाँ पर थी? अल्मोड़ा से थी 2, नैनीताल से 1 और गढ़वाल से थी 2, उत्तरी गढ़वाल और दक्षिणी गढ़वाल। दोस्तों अल्मोड़ा से कौन जीते थे? अल्मोड़ा से जीते थे हरगोविंद पंत और दूसरे थे राम प्रसाद टमटा। और नैनीताल से थे जीबी पंत, जिनको डेयर डेविल के नाम से भी जाना जाता है, डेयर डेविल। और उत्तरी गढ़वाल से जीते थे अनुसुईया प्रसाद अनुसुईया प्रसाद और दक्षिणी गढ़वाल से थे जगमोहन सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 1937 में संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला था? हरगोविंद पंत, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत और प्रताप सिंह। सही उत्तर है जीबी पंत। दोस्तों जीबी पंत जो है 1937 और 1947 को जो है सीएम बने थे यूपी के। आज़ादी से पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत कहते थे। और एचएनबी जो हमारे पास हेमंती नंदन बहुगुणा है वो 1973 में सीएम बने यूपी के। और एनडी तिवारी जो है 1976 और 1984 और 1988 में यूपी के सीएम रहे। क्वेश्चन नंबर 3, जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1930, 1937, 38 या 42 में? दोस्तों जो जागृत गढ़वाल संघ है उसको 1938 में बनाया गया था। इसके द्वारा प्रताप सिंह नेगी द्वारा, और इनके साथ थे उमानंद भरतवाल जी द्वारा। कब बनाया गया था? 1938। और 1938 में ही एक गाड़ी सड़क नाम से आंदोलन चलाया गया था। गाड़ी सड़क कहाँ पर? पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी में। क्वेश्चन नंबर 4, कुमाऊं क्षेत्र में व्यक्तिगत आंदोलन इंडिविजुअल मूवमेंट का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? विद्याधर वैष्णव, हरगोविंद पंत, प्रताप सिंह नेगी या कालू मेहरा? दोस्तों जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है आंदोलन वो कुमाऊं में जो है वो लीड कर रहे थे हरगोविंद पंत। और जो गढ़वाल में कौन थे? जगमोहन सिंह नेगी जो है इसको लीड कर रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड में राजनीतिक जन जागरण का जनक किसे माना जाता है? हरगोविंद पंत, राम सिंह धोनी, बद्रीदत्त पांडे या पीसी जोशी? सही उत्तर है राम सिंह धोनी। दोस्तों जो राम सिंह धोनी, इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। और हिमालय सेवा संघ की स्थापना की थी। कहाँ पर? मुंबई में। दोस्तों एक और आते हैं राम सिंह आज़ाद, इनको जो है सालम क्रांति का जनक माना जाता है। सालम जो है अल्मोड़ा में है। और सालम का भगत किसको कहा जाता है? प्रताप सिंह बोरा। ठीक है, प्रताप सिंह बोरा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ सल्ट में किसने गोलीबारी का आदेश दिया था? कमिश्नर रैमजी, एक्टन, जॉनसन या ट्रेल? सही उत्तर है जॉनसन। दोस्तों इस दिन जो शहीद हुए थे वो थे गंगाराम और खीमानंद, बहादुर सिंह और चूड़ामणि। ये 4 लोग जो है 5 सितंबर को जो है शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? जॉनसन, पीसी जोशी, एक्टन या विंडन? सही उत्तर है एक्टन। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने पृथक राज्य की मांग किसने रखी थी? राम सिंह धोनी, कालू मेहरा, प्रताप सिंह नेगी या पीसी जोशी? सही उत्तर है पीसी जोशी। दोस्तों इन्होंने 1952 में ये मांग रखी थी। और इन्होंने 1970 में जो है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा बनाया था। ठीक है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। क्वेश्चन नंबर 9, पीसी जोशी द्वारा सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1955 में, 67 में, 75 या 94? सही उत्तर है 1955। दोस्तों ये जो सर्वदलीय संघर्ष समिति है ये अलग राज्य की मांग के लिए बनाई गई थी। लेकिन ये जो समिति है ये फेल हो गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? 55 में, 1967, 75 या 94? सही उत्तर है 1967। दोस्तों इसको पर्वतीय राज्य परिषद और इसको जो है हिल स्टेट काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है, हिल स्टेट काउंसिल। और इसको जो है रामनगर में बनाया गया था, रामनगर। इसके अध्यक्ष थे वो थे दयाकृष्ण पांडे। क्वेश्चन नंबर 11, पर्वतीय विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955, 1967, 1975 या 1994? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है 1971। 1971 में इसे बनाया गया था।
दोस्तों 1968 है, 1968 में सबसे पहले बना पर्वतीय विकास मंत्रालय, ठीक है, पर्वतीय विकास मंत्रालय। 1969 में बना पर्वतीय विकास परिषद, और 1971 में बना था पर्वतीय विकास निगम। क्वेश्चन नंबर 12, 8 अगस्त 1994 को एचएनबी-जीयू द्वारा कराए गए आरक्षण विरोधी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं क्रांति, पौड़ी क्रांति, सल्ट क्रांति या बाटा घाटा क्रांति? सही उत्तर है पौड़ी क्रांति। दोस्तों इसके बाद ही 1 सितंबर को खटीमा कांड हुआ, 2 सितंबर को मसूरी कांड हुआ, ठीक है, मसूरी कांड। जो बाटा घाटा क्रांति है वो हुई थी 15 सितंबर 1994 को। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध बाटा घाटा कांड किस तिथि को हुआ था? ये भी हमने किया था 15 सितंबर 1994 को। क्वेश्चन नंबर 14, फादर ऑफ मसूरी के नाम से किसे जाना जाता है? कैप्टन यंग, जॉन मैकिनिन, फेडरिक विल्सन या हेनरी रैमजे? सही उत्तर है जॉन मैकिनिन। ये जो है आयरिश मूल के व्यक्ति थे, आयरिश। क्वेश्चन नंबर 15, समय विनोद नामक अखबार मुख्य रूप से किन भाषाओं में प्रकाशित होता था? केवल हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी उर्दू या फिर कुमाऊनी और गढ़वाली? सही उत्तर है हिंदी और उर्दू में। दोस्तों जो समय विनोद है वो 1868 से 78 तक ही चला, 10 साल तक ही चला, और इसको जो है जयदत्त जोशी जी ने स्टार्ट किया था, जयदत्त जोशी, ठीक है, और हिंदी और उर्दू में था ये। क्वेश्चन नंबर 16, अल्मोड़ा अखबार किस भाषा में छपता था और इसका प्रकाशन अवधि क्या थी? दोस्तों जो अल्मोड़ा अखबार है 1871 में लॉन्च हुआ था, किसके द्वारा? बुद्धि वल्लभ पंत, और ये चला था 1918 तक। तो इसके संपादक जो है वो देख लेते हैं। पहले थे बुद्धि वल्लभ पंत, दूसरे थे मुंशी इम्तियाज अली, इसके बाद थे जीवानंद जोशी के बाद थे सदानंद सनवाल, ठीक है, उसके बाद थे विष्णु दत्त, और जो आखिरी थे वो थे बीडी पांडे, और बीडी पांडे बने थे 1913 में, ठीक है। तो ये अल्मोड़ा अखबार किस भाषा में छपता था? ये था हिंदी में, और ये साप्ताहिक अखबार था। क्वेश्चन नंबर 17, स्टोविल प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित थी? पौड़ी, दुगड्डा, कोटद्वार या लैंसीडाउन? सही उत्तर है दुगड्डा। इसको 1912 में बनाया गया था गिरिजादत्त नैथानी द्वारा, और 1912 में ही जो गढ़वाल समाचार है उसका प्रकाशन दोबारा चालू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, गढ़वाली भाषा का पहला अखबार कौन सा था? युगवाणी, कर्मभूमि, विशाल कीर्ति या गढ़वाली? सही उत्तर है विशाल कीर्ति। विशाल कीर्ति जो है दोस्तों गढ़वाली भाषा का पहला न्यूज़पेपर था, लेकिन जो गढ़वाली जो अखबार है जो कि 1905 में आया था, ये एक हिंदी अखबार था और मंथली न्यूज़पेपर था, ठीक है, मंथली, हर महीने में एक बार आता था। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, जो अगर आता है गढ़वाली भाषा का पहला अखबार तो विशाल कीर्ति, गढ़वाली अखबार ये था हिंदी। क्वेश्चन नंबर 19, 1913 में निर्बल सेवक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया? विक्टर मोहन जोशी, राजा महेंद्र प्रताप, बद्रीदत्त पांडे या जीबी पंत? सही उत्तर है राजा महेंद्र प्रताप। दोस्तों जो राजा महेंद्र प्रताप थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकार और लेखक भी थे। इनके बारे में लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने भारत की पहली अस्थायी या इंतरिम सरकार कह सकते हैं वो उसका गठन किया था। कब किया था? 1915 में। कहाँ किया था? काबुल में, काबुल अफगानिस्तान में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली अस्थायी सरकार इनके द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, क्षत्रिय वीर पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? टिहरी, देहरादून, अल्मोड़ा या पौड़ी? सही उत्तर है पौड़ी। दोस्तों जो क्षत्रिय वीर समाचार पत्र है वो 1922 में आया था, किसके द्वारा लाया गया था? प्रताप सिंह नेगी द्वारा, ठीक है, प्रताप सिंह नेगी द्वारा। और 1922 में एक और समाचार पत्र था बंधु, किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था राम सिंह धोनी द्वारा, राम सिंह धोनी। और 1922 में एक और था तरुण कुमाऊं, इसका प्रकाशन किया था मुकुंदी लाल, और तरुण कुमाऊं आया था लैंसीडाउन से। क्वेश्चन नंबर 21, स्वाधीन प्रजा नामक अखबार का प्रकाशन किस स्थान से होता था? अल्मोड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल या फिर रानीखेत? दोस्तों सही उत्तर है अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा से ये अखबार प्रकाशित होता था। किसके द्वारा किया गया? 1930 में विक्टर मोहन जोशी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, हादी ए आजम अखबार कहाँ से निकलता था? रामनगर, रुड़की, हल्द्वानी या काशीपुर? सही उत्तर है हल्द्वानी। ये जो अखबार है इसको 1936 में स्टार्ट किया था, किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल। इसके बारे में खास बात यह है कि इसको पहला धार्मिक पत्रिका के नाम से जाना जाता है, धार्मिक पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 23, रूसो के विचारों से संबंधित कौन सा अखबार माना जाता है? शक्ति, क्षमता, विशाल कीर्ति या युगवाणी? सही उत्तर है युगवाणी। दोस्तों इसको कहा जाता था रूसो के इस्तरा,
ये जो अखबार है रूसी अखबार है और इसका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है रूसी क्रांति में, तो इससे जो इंस्पायर होके ये युगवाणी जो है अखबार इसको लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यूकेएसडीएमए का गठन किस वर्ष किया गया? 2001, 2005, 2007 या 2013? सही उत्तर है 2007। दोस्तों, जो एनडीएमए था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये आया था 2005 को। इसके हेड होते हैं पीएम, और जो एसडीएमए है हमारे स्टेट का, उसके हेड कौन है? सीएम। इसके द्वारा जो है एसडीआरएफ हमारे स्टेट की वो आई थी 2013 में, और एनडीआरएफ आई थी 2006 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विरही नदी में भयंकर बाढ़ आने के कारण ऐतिहासिक गोहना ताल का निर्माण किस तिथि को हुआ था? 15 अगस्त 1894, 6 सितंबर, 16 जून या 20 जुलाई? सही उत्तर है 6 सितंबर 1893 को। दोस्तों, इसमें बाढ़ आने के कारण जो है ये गोहना ताल बना था, और ये ताल जो है वो टूटा था 25 अगस्त 1894 को। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड के कौन से जिले सर्वाधिक संवेदनशील भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आते हैं? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, पहले देख लेते हैं जो भूकंप 4 में कौन आता है। भूकंप 4 में आते हैं देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। और 5th जोन में कौन आता है? रुद्रप्रयाग, चमोली, जो ऊपर के जिले हैं, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। बाकी जो बचे हैं वो उनमें 4th या 5th जोन में आते हैं। ऐसे 5 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है। तो 5th जोन में कौन होंगे? रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ये सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, एफएस फॉरेस्ट को बगड़वाल राइफल्स बनाने का गढ़वाल राइफल गढ़वाल राइफल बनाने का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसे दिया था? किसने दिया था? चंद्र सिंह गढ़वाली, दरबान सिंह नेगी, बलभद्र सिंह नेगी या फिर गब्बर सिंह नेगी? सही उत्तर है बीएस नेगी, बलभद्र सिंह नेगी। दोस्तों, जो एफएस फॉरेस्ट है, एफएस रॉबर्ट और बलभद्र सिंह नेगी, ये अंग्रेज जो अफगान वॉर है उस समय जो है बीएस नेगी जी ने इनको रिकमेंड किया था कि गढ़वाल राइफल बनाने का, इन्हें पत्र लिखा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, गढ़वाल राइफल्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1 जनवरी 1880 को, 5 मई 1887 को, 15 अगस्त 1894 को या 9 नवंबर 2000 को? सही उत्तर है 5 मई 1887 को, और गढ़वाल राइफल को रॉयल का खिताब 1921 को मिला था। क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए कथन के अनुसार विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? दरबान सिंह नेगी, गब्बर सिंह नेगी, चंद्र सिंह गढ़वाली, बलभद्र सिंह नेगी, डेविड विलियम कैनी और एंड्रयू फ्रिज गिबिन, और पीसी जोशी, राम सिंह धोनी? दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो 2 है, ए भी है और सी भी है। दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह को तो मिला ही था। जो 2 लोग हैं, डेविड विलियम कैनी और एंड्रयू फ्रिज गेबिन, इन्हें भी मिला था। ये दोनों भी गढ़वाल राइफल से थे। क्वेश्चन नंबर 30, ऐतिहासिक एलिचपुर ब्रिगेड का संबंध भारतीय सेना की किस रेजिमेंट से है? गढ़वाल राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा या फिर राजपुताना? सही उत्तर है कुमाऊं रेजिमेंट। दोस्तों, 1728 में इसे हैदराबाद में बनाया गया था एलिचपुर ब्रिगेड, किसके द्वारा? सलाउद खान द्वारा। और आगे जाके यही जो एलिचपुर ब्रिगेड है, इसको 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? आगरा में। और 1948 में हेडक्वार्टर आगरा से शिफ्ट कर दिया गया रानीखेत में। तो दोस्तों, ये था हमारा टॉपर सीरीज का 10वां पार्ट। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए, कमेंट करिए, और लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी जो प्लेलिस्ट है उत्तराखंड योजना की, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।